बड़ी बातें करते हो यार तुम लोग, इतनी बातें की हैं तुम लोगों ने, बड़े वेले हो यार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, हेलो। तो हमने आज नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सर वन डाउट, हाँ जी पूछो, पूछो जी पूछो। नो वन टीच दिस लेवल और टीचिंग शिवांग्स एकेडमी। चलो अब टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज गिवन दैट at x equal to 1 the function this attain its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। इस क्वेश्चन में कहता है कि ये फंक्शन 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो बताओ a क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप f ऑफ x लिखो, इसको f ऑफ x ले लो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका नामकरण कर लो f ऑफ x। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अटेन कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो f डैश एक्स है, f डैश 1, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो उससे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। यही होता है ना कि अगर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे तो उस पॉइंट पे वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी f डैश एक्स, एक्स रेज टू पर 4 की हो जाएगी 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर की होगी 2x, 62 इंटू 2 124x, ax की a हो जाएगी और 9 की 0 हो जाएगी। अब ये कहता है कि ये फंक्शन अटेन कर रहा है, f अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, f अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो उसका मतलब क्या होगा, f डैश 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 1 रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0। ये बनेगा माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। 120 को उधर ले जाओ तो a आ जाएगा 120। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x 0 टू 2 पाई। हमारे पास इंटरवल क्या दी हुई है, 0 से 2 पाई तक। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे। देखो अगर हमने आपको कल बताया था, अगर आपके पास क्लोज इंटरवल दी हो, क्या दी हो, क्लोज इंटरवल, तो आपने कौन सा कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वाला, है ना। कल हमने आपको बताया था अगर आपके पास क्लोज इंटरवल दी होगी तो आपने ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको f ऑफ x ले लो। f ऑफ x दिया हुआ है x प्लस साइन 2x, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी f डैश एक्स, x की 1 हो जाएगी, साइन x की cos 2x हो जाएगी, और फिर 2x की 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, f डैश एक्स को 0 ले लो। f डैश 0 कब होता है, जब 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। इस 1 को उधर शिफ्ट करो, 2 cos 2x इक्वल टू -1, 2 को इधर ले आओ,
cos 2x इक्वल टू -1/2। cos 2x 1/2 कब होता है? पहले तो ये बताओ cos 2x -1/2 कब होता है? cos 2x माइनस cos x जो होता है -1/2 cos 120 पे होता है, मतलब 2π/3 पे। देखो कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। -1/2 कब होता है? देखो पहले तो cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है cos 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब ये माइनस हटाना है। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? cos सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है? पाई माइनस थीटा। तो आपने क्या करना है, ये माइनस हटाने के लिए आपने लिखना है cos, माइनस हटाने के लिए पाई माइनस थीटा। थीटा आपका क्या होगा? π/3। और इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम लोगे, ये बनेगा 3 पाई में से पाई गया 2π/3, है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 को cos 2π/3 लिख सकते हैं। तो देखो cos -1/2 कब कब होता है? 2π, इसका ना जनरल सोल्यूशन लगाएंगे। जनरल सोल्यूशन आपने क्लास 11th में किया हुआ है। अगर आपके पास cos x इक्वल टू cos y होता था, क्या होता था? cos x इक्वल टू y, तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ पे n जो होता है वो इंटीजर होता है। तो देखो ये आपका x है, ये आपका y है। तो आप यहाँ पे लिखो x की जगह कितना है? 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई आपका कितना है? 2π/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन सब में 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा n पाई प्लस माइनस π/3, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा x आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। और यहाँ पे n क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। n क्या होगा? इंटीजर होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में। तो अब आप क्या करो, n की जगह 0 लो। देखो n की जगह 0 लो, अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, पीछे क्या बचेगा? प्लस माइनस π/3। लेकिन यहाँ पे देखो 0 से 2 पाई तक है, तो माइनस π/3 नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, 0 से 2 पाई के बीच में लेंगे। तो पहली x की वैल्यू मिली π/3। इसी तरह अगर आप n को 1 डालो, n इंटीजर है ना, अब 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना होगा? 1 इंटू पाई, पाई प्लस माइनस π/3। आप इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? ये एक पहले प्लस वाला ले लो, ये बनेगा पाई प्लस π/3 और दूसरा बनेगा पाई माइनस π/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, और ये बनेगा 3, इसके नीचे 1, 3 पाई में से पाई गया 2π/3, तो ये बनेगा 2π/3 और 4π/3। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स है ये इसके बीच में लाई करने चाहिए, ठीक है। 2π/3 होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री इनके बीच में लाई करेगा। ये कितना होता है? 4 इंटू 60 240, 240 भी इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह पहले हमने n को क्या लिया? 0 लिया, फिर हमने n को यहाँ पे 1 डाला, अब 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 डालो n की जगह, ये बनेगा 2 पाई प्लस माइनस π/3। अब आप इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम लो 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई 7 π/3। इसके नीचे 1 रखो, 3 2 जा 6 पाई में से 5 π/3। अब आप देखो ये कितना होता है? 60 π/3 60 होता है, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 कितना होता है? 7 6 जा 420, और ये 5 इंटू 60 300। अब आप देखो हमारे पास इंटरवल दी हुई है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो मतलब 2 पाई का मतलब हो गया, पाई होता है ना 180, तो मतलब 0 से 360 के बीच में। तो ये 360 के बीच में आएगा ही नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, हम सिर्फ 300 वाला लेंगे, तो वो बनेगा 5π/3। इसके बाद अगर आप n को 3 लेते हो
तो वो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी, वो इनके बीच में लाई नहीं करेगी, तो हम यहाँ तक ही वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, आपने ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ रिप्लेस करनी है, नहीं सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे यहाँ रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो देखो एक एक करके यहाँ वैल्यू डालते जाओ। सबसे पहले आपके पास x प्लस साइन 2x, सबसे पहली वैल्यू आप देखो, इंटरवल आपके पास दी हुई है 0 से 2 पाई, तो आपको ये वाली वैल्यूज़ भी लेनी है। ठीक है, 0 और 2 पाई भी लेनी है। तो स्टार्ट आप 0 से स्टार्ट करो, 0 डालो यहाँ पे, 0 डालोगे तो 0, साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू π/3 लो, यहाँ पे π/3 डालो, ये बनेगा π/3, ये बनेगा साइन 2 π/3। अब साइन 2 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसी तरह दूसरी वैल्यू लो 2 π/3, यहाँ पे x की जगह 2 π/3, 2 π/3, और यहाँ पे 2 पहले का है, 2 इंटू 2 π/3 4 π/3 हो जाएगा। देखो साइन 4 π/3 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -√3/2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 4 π/3 पे, यहाँ पे x की जगह 4 π/3 डालो, 4 π/3, और यहाँ x की जगह 4 π/3, तो ये बनेगा साइन 8 π/3। साइन 8 π/3 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका बचा 5 π/3, तो यहाँ पे 5 π/3 डालो, ये बनेगा 5 π/3, और यहाँ पे 2 इंटू 5 π/3, ये बनेगा 10 π/3, और साइन 10 π/3 की वैल्यू -√3/2 होती है। और लास्ट बचा हमारे पास 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू डालो, यहाँ पे 2 पाई, साइन 2 इंटू 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो 2 पाई आ जाएगा। तो अब आप देखो सबसे छोटा आंसर कौन सा है, सबसे छोटा आंसर 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज द मिनिमम वैल्यू, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। और सबसे बड़ा आंसर कौन सा होगा, देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सबसे बड़ा आंसर ना 2 पाई होगा। क्यों, देखो कैसे, पाई होता है, पाई कितना होता है, पाई होता है ना 3.14, 3.14 को 3 से डिवाइड करो, और √3 होता है 1.73। आप इसको सॉल्व करो, और यहाँ पे पाई होता है 3.14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8 6.28, तो सबसे बड़ा 2 पाई होगा, आप चेक कर सकते हो। तो 2 पाई इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। देखो इसके बाद जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो सारे क्वेश्चन में ना एक ही मेथड लगेगा। अब हर क्वेश्चन में एक ही मेथड लगेगा, तो अब आप ध्यान से समझना, इसके बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसके बाद ना वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है। वर्ड प्रॉब्लम में हर क्वेश्चन में आपने एक ही मेथड लगाना है। देखो पहला स्टेप आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। दूसरा स्टेप 0 के बराबर लेना है। तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव करना है। बस यही करने हैं आपने, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा, हर क्वेश्चन में, अब सबके हर क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना है आपने। तो इसलिए अब आप ध्यान से समझना, अब कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। देखो हमें क्या करना है, हमें वो दो नंबर निकालने हैं, हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 24 हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज होना चाहिए। लार्ज मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है।
हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y आर टू नंबर्स। हमने दो नंबर्स ले लिए x और y। अब देखो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 24 के। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू होगी 24 माइनस एक्स। इसको ले लो फर्स्ट। अब हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को p से डिनोट कर लो, ठीक है। हमने p से डिनोट कर लिया और ये बनेगा x इंटू वाई। अब हमें प्रूव करना है कि p जो है, p आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो आप यहाँ पे y की वैल्यू डालो, यहाँ ही डाल दो। y की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करो, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सारे स्टेप लगाएंगे, बस यही करना है अब आपको। पहले डिफरेंशिएट, फिर जीरो, फिर डबल डेरिवेटिव। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, 24x की डिफरेंशिएशन 24 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, जीरो के बराबर dp अपॉन dx इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो। 24 को इधर ले आओ, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस और माइनस कैंसिल, और ये 2 और 24 कैंसिल, तो x आ जाएगा 12 के बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, डबल डेरिवेटिव, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 24 की जीरो हो जाएगी और 2x की 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 12 यहां रिप्लेस कर दो। तो ये बनेगा एट x इक्वल टू 12। आपने x की जगह 12 दे लो। देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता तो आप x की जगह 12 रिप्लेस कर देते, लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट ही लिखना है। तो और ये देखो -2 जो है वो जीरो से क्या छोटा होता है ना। अगर जीरो से छोटा होता है तो हम p को क्या बोलेंगे, p इज मैक्सिमम। अगर जीरो से छोटा होगा तो उल्टा हो जाता है, इसमें p हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें दो नंबर्स निकालने थे, x12 आ गया, y भी निकाल लो यहां डाल के, 24 माइनस 12, तो y भी कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, ठीक है। हर क्वेश्चन में सेम मेथड लगाना है, डिफरेंशिएट, जीरो, डबल डेरिवेटिव। बस आपको स्टार्टिंग वाला ये दो लाइनें ना, आपको ये 2-3 लाइनें आनी चाहिए लिखना। अगर आपको ये आगे लिखना, बाकी क्वेश्चन तो इजी हो जाता है। तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14। सर अगर चैप्टर 5 नहीं किया तो चैप्टर समझ नहीं में नहीं आएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आती तो चैप्टर 6 कैसे आएगा? ऐसा थोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बिल्कुल सेम है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, वही क्वेश्चन है। टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। देखो हमें दो नंबर्स निकालने x और y जिनका सम 60 है, और हमें यह प्रूफ करना है कि x y का क्यूब मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। देखो x प्लस वाई दिया हुआ है 60 के बराबर, x को इधर ले आओ, y हो जाएगा 60 माइनस एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब लेट कर लो, इसको नाम p दे दो, कुछ भी दे सकते हो, p q s कोई भी, p नाम दे दो। p इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब। यहां पे क्या करो, y की वैल्यू रिप्लेस करो, y की जगह 60 माइनस एक्स डाल दो, ठीक है। अब इसके बाद तो आपको आता है ना करना, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप लगाने हैं, डिफरेंशिएट, जीरो, डबल डेरिवेटिव। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिर्फ आपको ये दो लाइनें लिखने आनी चाहिए बस, बाकी आसान होता है। देखो यहां पे लगेगा u इंटू वी, ठीक है। तो v बाहर निकालो, 60 माइनस एक्स का क्यूब बाहर, x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, फिर x बाहर आएगा, आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पहले पावर की करो, ये बनेगा 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 60 माइनस एक्स की -1 हो जाएगी। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है,
यहाँ पे 60 माइनस एक्स का क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 60 माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा -3x। तो ये आ जाएगा dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा 60 माइनस 4x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जीरो के बराबर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना था, जीरो के इक्वल लेना है। dp अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो आप लिखो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। देखो स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब रूट पे ऐसा होगा ना तो वो 0 ही होता है। तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 60, और यहाँ से 4x इधर ले आओ, 60 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 15। देखो ये वाला नंबर नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये हम हटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह यहाँ पे 60 डालोगे तो 60 माइनस 60 y 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो इसलिए 0 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला नेगलेक्ट कर दिया। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसको दोबारा करो। ठीक है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, फिर 0 के बराबर, फिर दोबारा डिफरेंशिएट। इसकी डिफरेंशिएशन होगी d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे लगेगा u इंटू वी, तो 60 माइनस 4x बाहर आ जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा 2 इंटू 60 माइनस एक्स, और 60 माइनस एक्स की -1 हो जाएगी। ठीक है, अब 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर निकाल लो। 60 माइनस 4x की डिफरेंशिएशन, 60 की 0 हो जाएगी, 4x की 4 हो जाएगी। अब आप क्या करो, x की जगह 15 यहां रिप्लेस कर दो। देखो जब आप यहां पे 15 डालोगे, 4 इंटू 15 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस 60 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहां पे 15 डालो, 16 माइनस 15 कितना होगा, 35 का स्क्वायर इंटू -4, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको लिख दो -4 इंटू 35 का स्क्वायर। ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज मैक्सिमम। यही प्रूफ करना था, और आपको दूसरा नंबर भी निकालना था। x आपका कितना आया, x आपका 15 आया, अब हमें y भी निकालना था, तो y कितना होगा। देखो स्टार्टिंग में हमने y को क्या लिया था, 60 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 60 माइनस 15 विच इज 45। हमने कल 3-4 को ब्लॉक मारा था, आज भी 3-4 बंदे ब्लॉक होने वाले हैं। तो अब आप देख लो, ये जो यहाँ पे फर्जी लोग बैठे हुए ना, सबसे पहले आज हम उनको ब्लॉक मारेंगे, अगर वो चुप करके नहीं बैठे। हमें सब पता है कौन असली है और कौन फर्जी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया हुआ है, ये जो हाँ कर रही है ना, ये सबसे बड़ी फर्जी है, इसी को ब्लॉक बजेगा सबसे पहले। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y क्यूब इज अ मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, हमें वो दो नंबर निकालने हैं x और y जिनका सम 35 है, और हमें इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमम बताना है। तो देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, कर देते हैं हम आपको, लेकिन करना वही है। सबसे पहले दोनों का जो सम है, x प्लस वाई दिया हुआ है, किसके बराबर, 35 के, तो y हो जाएगा 35 माइनस एक्स, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। और फिर बच्चों को जब ब्लॉक मारते हैं ना, फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें ब्लॉक से हटा दो, लेकिन एक बार ब्लॉक बच जाए ना, फिर दोबारा हटता नहीं है वो, फिर आपको नई आईडी बनानी पड़ती है। तो इसलिए मत क्या करो, इसको p ले लो, x स्क्वायर y की पावर 5, और यहाँ पे
वाई की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू है 35 माइनस एक्स की पावर 5। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, यहां पे आप u इंटू वी लगा दो, ठीक है, v बाहर 35 माइनस एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 5, पहले पावर को कर दो, 5 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 35 माइनस एक्स की -1 हो जाएगी। अब आप दोनों में कॉमन देखो क्या, देखो यहां पे पावर 5 है और यहां पावर 4 है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, है ना, एक चीज ये बाहर निकाल लो, यहां क्या बचेगा, और ये x भी बाहर निकाल लो, x भी बाहर आ जाएगा, है ना, तो x को भी बाहर निकाल लो, यहां बचेगा 2 इंटू 35 माइनस एक्स, और यहां क्या बचेगा -5x, तो ये बनेगा आपका dp अपॉन dx विच इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स, इसको ना मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 70 माइनस 2x माइनस 5x माइनस 7x, ठीक है। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, dp अपॉन dx इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 35 माइनस एक्स की पावर 4 x 70 माइनस 7x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और 70 माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इस 4 को उधर ले जाओ, ये 4 उधर जाएगा तो 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x को इधर ले आओ, x आ जाएगा 35 के बराबर, ठीक है। इसी तरह x हो जाएगा 0, ये हमने और लिखा है, इस 7x को इधर ले आओ, 70 इक्वल टू 7x, ये और ये कैंसिल, तो x आ जाएगा 10 के बराबर। देखो 3 पॉइंट आ गए, 35, 0 और 10। अब इसमें से कौन सा नेग्लेक्ट होगा, देखो x 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसने 2 पॉजिटिव नंबर्स बोले हुए हैं, है ना, अगर आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो 0 नहीं हो सकता, और x 35 भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर x 35 हो जाए तो 35 माइनस 35 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 2 नंबर तो नेग्लेक्ट हो गए, हमारा x बचेगा 10। अब हमने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो पहले, अंदर डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 70x माइनस 7x स्क्वायर, अब आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे u इंटू वी लगा दो, ठीक है, v बाहर 70x माइनस 7x स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी 4, 35 माइनस एक्स का क्यूब, और फिर आपने 35 माइनस एक्स की करनी है, -1 हो जाएगी, फिर इसको बाहर निकालो, 35 माइनस एक्स की पावर 4, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 70x की 70 और 7x स्क्वायर की 14x, अब यहां पे x की जगह 10 रिप्लेस कर दो, बस हो गया खत्म, एट x इक्वल टू 10। देखो आप सीधा यहां पे 10 रिप्लेस कर दो, अगर हम यहां पे 10 डालें, कितना डालें 10, ये कितना होगा 700, 10 का स्क्वायर 100, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, आप चेक कर सकते हो, यहाँ 10 डालो, 35 में से 10 गए 25, 25 की पावर 4, यहाँ 10 डालो, ये हो जाएगा 140, 140 में से 70 गए -70, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ तक छोड़ दो, ये नेगेटिव है तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया p हो गया हमारा मैक्सिमम। अब हमें क्या निकालना है y, तो आप देखो y हमारा क्या था 35 माइनस एक्स, तो y हो जाएगा 35 माइनस एक्स के बराबर, x दिया हुआ है 10, तो y होगा 35 माइनस 10, तो y हो जाएगा 25। लो जी ये भी हो गया, देखो अभी तक हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप हो रहे हैं, है ना, हर क्वेश्चन में सेम ही स्टेप लगा रहे हैं हम। ये जो एक और बंदा यहाँ बैठा हुआ है ना, क्या नाम है इसका, मिस के, ये भी फर्जी है, इसको भी हम ब्लॉक मार देंगे, अगर
एक तो शांत हो गया, एक शांत हो गया, अब ये बोलेगा तो इसको ब्लॉक पक्का बजेगा इस बार, तो इसलिए शांत होके बैठ जाओ। अब देखो अगला, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वही सेम क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। हमें वो दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 16 है, एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, और हमें बताना है कि उनके क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो लेट कर लो कि दो नंबर कौन से हैं। लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, ठीक है। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है, 16 के। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स। अब हमें बताना है कि इन दोनों का क्यूब का सम, समझ रहे हो, आपने क्या करना है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है, और फिर उन दोनों का सम, और इनका जो सम है वो मिनिमम आना चाहिए। तो इसको s से डिनोट कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप क्या करो, यहां पे y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, y की जगह 16 माइनस एक्स। देखो यहां तक तो हो गया ना, फिर वही सेम स्टेप, हर क्वेश्चन में सेम स्टेप लगाने हैं आपने, ठीक है। तो वही सेम स्टेप, पहले डिफरेंशिएट, फिर जीरो के बराबर, फिर डबल डेरिवेटिव, सेम क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करो, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x², और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आप 16 माइनस एक्स की करोगे तो -1 हो जाएगी। दोनों में से 3 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको 0 के बराबर ले लो, ds अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 को 0 के पास ले जाओ तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहां बनेगा एक्स का स्क्वायर, यहां पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 16 का स्क्वायर 256 प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 16 टू ज़ा 32x। अब आप इनकी ब्रैकेट्स खोलो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, 256 को इधर ले आओ, 32x इक्वल टू 256, ये और ये कैंसिल, तो x आ जाएगा 8 के बराबर। अब आप क्या करो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। देखो वही सेम स्टेप कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x, इसमें पहले पावर को करो, पहले पावर की करोगे तो 2 इंटू 16 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स की माइनस हो जाएगी तो इसको प्लस लिख दो। तो आप सीधा x की जगह 2 रिप्लेस कर दो, 8 सॉरी, तो x की जगह 8 डाल दो इसमें, तो हो गया खत्म। तो ये बनेगा 2 इंटू 8 8, 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, तो ये बनेगा 16 प्लस 8 24, 24 3 ज़ा 72, 24 3 ज़ा 72 होता है कि 24 3 ज़ा 72, 16 16 24, 16 24, एक सेकेंड रुकना, कितना आ रहा है 96 आ रहा है, 96 कैसे आ रहा है, 16 24, 24 इंटू 3 तो 72 होता है ना, कुछ तो गड़बड़ कर ली हमने, यहाँ ठीक करना है ना, यहाँ गलत किया, 8 डालोगे 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 32, 32 इंटू 3 96,
96 जीरो से बड़ा होता है ना, और 96 जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब एस क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब हमें क्या करना है, एक्स आ गया, हमें वाई निकालना है। तो आप क्या करो, यहां पे वाई की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स की सॉरी। तो ये बनेगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8, तो वाई आ जाएगा 8। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। ये तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, और पेपर में आपको 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से, तो वो सारे ध्यान से समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो करने वही सेम स्टेप है, ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन बनाना आनी चाहिए, करना आपको वही सब कुछ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप टू फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। मतलब करना क्या है, ये मान लो आपके पास एक स्क्वायर पीस का बॉक्स है, ठीक है, 3D बॉक्स है, 3D, ये मत समझना 2D बॉक्स, ये 3D बॉक्स है। इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दी है, और इसकी भी लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, साइडों से इसको काटना है। ये देखो साइडों से इसको काटना है, ये काट दिया, साइडों से इसको काट के फोल्ड करके वापस बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, जैसे साइड से मान लो स्क्वायर की फॉर्म में कट कर रहे हो, और इसको फोल्ड करके वापस बॉक्स में ये पीसेस डाल देने हैं। और हमें पूछता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम। हमें बताना है कि जो आपने ये साइड ये काटे, बताओ कि इनकी जो इनकी लेंथ क्या होगी। मान लो इसकी लेंथ x है, ठीक है, तो और हमें ये बताना है कि जो बॉक्स बचेगा उसको मैक्सिमम बताना है, उसको क्या बताना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो कटा हुआ पीस है इसको x मान लो। अगर ये 18 है पूरा, ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, है ना। देखो ना, ये x है, ये x है, पूरा x है, ये पूरा 18 है, ये x है, ये x है, तो 18 में से ये दोनों निकाल दो, वो 18 माइनस 2x बचेगा। इसी तरह ये x है, तो ये पूरा 18 है, तो ये कितना बनेगा, 18 माइनस 2x। ठीक है, मतलब कुछ इस फॉर्म में बॉक्स है, हम आपको बना के बताते हैं। ये देखो ऐसा समझ लो, ये आपका 3D बॉक्स है, इस फॉर्म में आपका बॉक्स है। इसकी जो लेंथ है, इसकी हाइट मान लो x है, इसकी हाइट x दी हुई है, ये x समझ लो। इसकी जो लेंथ है वो 18 माइनस 2x ले लो, 18 माइनस 2x, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 18 माइनस 2x है। ठीक है, इसकी लेंथ, हाइट हमने इसकी x ले ली, और ये भी 18 माइनस 2x, ये इसकी लेंथ होगी। तो अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकल, पहले तो लेट कर लो, लेट x बी दी साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। देखो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, बॉक्स का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो अब आप देखो लेंथ कितनी है इसकी, 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, 18 माइनस 2x, और इसकी हाइट क्या लिया हमने, इसकी x। ठीक है, अब देखो आपको इसके बाद वही सेम करना है, सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग वाला बनाना आना चाहिए था। इसके बाद आपको वही सेम करना है, पहले डिफरेंशिएट, फिर जीरो के बराबर, फिर डबल डेरिवेटिव। ठीक है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग वाला पोर्शन लिखना आना चाहिए बस, बाकी तो सब कुछ आसान होता है। ये दोनों सेम है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट, फिर जीरो, फिर डबल डेरिवेटिव।
हर क्वेश्चन में सेम स्टेप लगाने हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा dv अपॉन dx। देखो यहां पे u इंटू वी लगा दो, v बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x की 2 हो जाएगी -2। ठीक है, फिर आपने 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाहर निकालना है और x की 1 हो जाएगी। अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 18 माइनस 2x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा -2 इंटू 2 -4x प्लस 18 माइनस 2x बाहर आ गया, एक 18 माइनस 2x बचेगा, तो ये बनेगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 0 और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो 2x को इधर ले आओ, 18 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 9। इसी तरह 6x को इधर ले आओ, 18 इक्वल टू 6x, तो x इक्वल टू 3। देखो ये वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आपका x 9 हो जाए, अगर आपका x 9 हो जाए तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा ना। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये 18 है तो इतनी लेंथ 0 हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है, ये दोनों स्टेप हो गए, नेक्स्ट स्टेप डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है आपको, इसको, इस वाले को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। तो dv अपॉन dx की डिफरेंशिएशन बनेगी d2v अपॉन dx स्क्वायर, यहां पे u इंटू वी लगेगा, 18 माइनस 6x बाहर, 18 माइनस 2x की डिफरेंशिएशन, 18 की 0, 2x की 2, फिर 18 माइनस 2x बाहर आ जाएगा, 18 की 0, 6x की 6 हो जाएगी। अब आप क्या करो, x की जगह 3 यहां रिप्लेस कर दो, तो हो गया खत्म, एट x इक्वल टू 3। तो देखो जब आप यहां पे 3 डालोगे, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0 हो गया, यहां 3 डालो, 18 6 हो गया, 18 में से 6 गए 12, तो ये बनेगा -72, और 72 0 से छोटा होता है, तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम। ठीक है, आपको कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या पूछ सकते हैं आपको, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में 3 रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अगर आपको क्या पूछ ले, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो x की जगह 3 यहां रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17 भी कंप्लीट। देखो अभी भी हमने इस क्वेश्चन में सेम स्टेप लगाए हैं, बस आपको ये 3 स्टेप करने आने चाहिए, 1 2 3, बाकी तो वही सेम रिपीट किया, सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जिसको ये आ गया बाकी तो कर ही लोगे आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम है, उसमें आपके पास उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 17 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर is to made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इस बार रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये आ गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, आपने इसको साइड से काटना है, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में। ये देखो साइड से काटा, साइड से कट करके स्क्वायर की फॉर्म में, और ये जो आपके पास कटा हुआ पीस आएगा इसको फोल्ड करके वापस बॉक्स में डाल देना है, और आपको बताना है इस बॉक्स, ये इसका जो बॉक्स का वॉल्यूम
मैक्सिमम बताना है, ठीक है। और आपको उस कटे हुए पीस की साइड भी निकालनी है। तो मान लो ये आपका x है, इसकी ये जो ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x, है ना। ये x है तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 2x, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। अब आप देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आपके पास बॉक्स आ गया, ठीक है। तो आपके पास लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, ये आपके पास 45 माइनस 2x होगी। ब्रेड्थ, ये हाइट हो जाएगी x, और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। तो आप यहाँ पे L की वैल्यू डालो, L कितना है 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ है आपकी 24 माइनस 2x, और हाइट है आपकी x, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आ गया करना आपको, इसके बाद आपको वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं जो आप हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आप हर क्वेश्चन वही स्टेप रिपीट करो। सबसे पहले क्या करो, इसको ना मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 24x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, हमने सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो वही सेम स्टेप, डिफ्रेंशिएट फिर जीरो फिर डबल डेरिवेटिव, यहां पे लगेगा u इंटू वी, तो v बाहर 24x माइनस 2x स्क्वायर बाहर, 45 माइनस 2x की डिफ्रेंशिएशन, 45 की 0, 2x की 2, फिर 40 माइनस 2x बाहर आ जाएगा। आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, 24x की 24 और 2x स्क्वायर की 4x, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इजी रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो, या एक काम करो, एक सेकंड रुको, कॉमन नहीं आएगा ना, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, कोई फायदा ही नहीं है, कॉमन तो निकलेगा ही नहीं। मल्टीप्लाई करो इसको, 48x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 45 इंटू 24 कितना होता है, 45 इंटू 24 जल्दी बताओ, 45 इंटू 24, 4 5 20, 16 16 2 18, 18 और 10 28, 2 कैरी 8, 1080, चेक कर लेना इतना ही होना चाहिए, 1080। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा माइनस 180x, इसको इससे 180x, इसको इससे करोगे माइनस 48x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8x स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका, पहले तो आप लिखो 4x स्क्वायर 8x, ये बनेगा 12x स्क्वायर, 48 48 96 96 और 180 कितना हो गया 276, और ये 1080 अकेला ये यहां पे। अब आप देखो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में 12 कॉमन दिख रहा है ना। तो यहां पे बनेगा x का स्क्वायर माइनस 12 कॉमन लोगे 23x, प्लस यहां से 12 कॉमन लोगे 90, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, dv अपॉन dx इक्वल टू 0, 12 x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। 12 को इसके पास ले आओ, 0 अपॉन 12 तो 0 हो जाएगा। अब आप किसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 90 आना चाहिए 90 आना चाहिए। कौन से दो नंबर है जिसको तोड़ के 90 आता है 23 में, 15 और 8, नहीं 15 8 तो 120 हो गया, 15 8 तो 120 हो जाएगा ना, 90 आना चाहिए। 18 और 5, 18 5 का 90 होता है ना। तो 18x माइनस 5x प्लस 90, इस 12 को हम इधर ले गए, ये तो खत्म हो गया। इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 18, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन, x माइनस 18, तो ये बनेगा x माइनस 18 बाहर
x माइनस 5, तो ये बनेगा x माइनस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। 18 को इधर ले आओ, x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 5। देखो ये वाला नंबर है ना, ये वाला नंबर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे 18 डालो, यहाँ 18 डालो, तो 24, 18 टू ज़ा कितना होगा 36, 24 में से 36 गए -12। ये लेंथ जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। बस हो गया ख़त्म। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 12 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 23x की 23 और 90 की 0 हो जाएगी। अब आप यहां पे x की जगह 5 रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा एट x इक्वल टू 5। तो देखो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 23 कितना बनेगा, 12 इंटू माइनस 13 कितना होता है, 12 इंटू 13 कितना होता है, 12 12 144, 144 156, 156। ये 0 से छोटा हो गया, तो v हो गया मैक्सिमम। ठीक है, लो जी, ये भी खत्म। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। 19, 17 के आगे जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब क्वेश्चन को ध्यान से करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो इंपॉर्टेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, शो डैट, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। शो डैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि जितने भी रेक्टेंगल हैं उनको अगर आप सर्कल में इंस्क्राइब्ड करो, मतलब सर्कल के अंदर फिक्स करो, तो उसका जो स्क्वायर का एरिया वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया होगा बच्चों को, एक बार ना दोबारा से बना के समझाते हैं। चलो कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, यह आ गया, आपका आ गया सर्कल। आपने क्या करना है, सर्कल में एक रेक्टेंगल फिक्स करना है। ये देखो, ये सर्कल के अंदर आ गया रेक्टेंगल। सुनना ध्यान से। देखो हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे तो रेक्टेंगल हमने फिक्स किया, तो स्क्वायर कहाँ से आ गया, है ना, यही आ रहा है ना। देखो बड़ा सिंपल है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि रेक्टेंगल हम ये प्रूफ कर दें कि रेक्टेंगल का जो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, ध्यान से सुनो, अगर हम प्रूफ कर दें रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, और हम फिर लास्ट में ये प्रूफ कर दें कि जो आपका रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, ध्यान से सुनो, दोबारा बोलते हैं, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, ठीक है, ये पहला पार्ट करेंगे, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल जो है आपका स्क्वायर है। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो स्क्वायर का भी हो जाएगा मैक्सिमम। अब रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होता है जब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ हो, है ना। अगर लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो जाए तो ये प्रूफ हो जाता है कि रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो हमारा काम, पहला काम क्या है, पहला काम हमारा ये है कि हम ये प्रूफ करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, और लास्ट में हम ये प्रूफ करेंगे कि रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर कब होगा, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होंगी। अब देखो करना कैसे है। सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर मान लो, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये आप इसका रेडियस ले लो r, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। इस लेंथ को देखो, इस लेंथ को अगर आप x लेते हो, अगर आप इस लेंथ को x लेते हो तो ये कितना होगा, x/2। तो हम इस लेंथ को 2x ले लेते हैं, इस लेंथ को 2x ले लेते हैं, ये लेंथ हो जाएगी x, जिसे x/2 वाला ना काम नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह इस लेंथ को, इस ब्रेड्थ को 2y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y के बराबर। अब देखो
हमें प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ हमने कितनी ली है? 2x, और ब्रेड्थ होती है 2y, तो ये बन गया 4xy। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, यहां पे दोनों वेरिएबल है, तो हमें दोनों में से एक वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट एक ही के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, दोनों के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते। तो हमें x या y को यहां से हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाएंगे? हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। देखो, इन ट्राइंगल AOB, आपको पीजीटी आती है ना, पीजीटी लगानी है आपने। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे r, ये बनेगा r का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा y का स्क्वायर, और बेस है हमारी x का स्क्वायर। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को उधर ले जाओ, y इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू यहां डाल दो। तो देखो हमने एक y यहां से हटा दिया। अब हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां तक तो सबको समझ आ गया है ना। अब इसके बाद करना आसान है। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप जीरो के बराबर, और तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो, डिफरेंशिएट करने से पहले यहां पे ना रूट है, तो स्क्वेयरिंग कर लो, इजी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रूट हटा दो यहां से, स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये बनेगा a का स्क्वायर, ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अब आप डिफरेंशिएट करो, अब इजी हो जाएगा। करो जी डिफरेंशिएट, ए स्क्वायर को नहीं डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है, ए स्क्वायर को वैसे ही रखना, वरना गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर को वैसे ही रखना, यहां डिफरेंशिएट करो, यहां पे आर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, 2r स्क्वायर एक्स, एक्स रेज टू पर 4 की 4x क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, इसको जीरो के बराबर ले लो, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 16 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। 16 को 0 के पास ले जाओ, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो यहां बचेगा r का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्या बचेगा? r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। देखो, या तो 2x 0 होगा, या तो r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ये 2 इधर आ जाएगा, 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा। इस r स्क्वायर को इधर लाओ, r स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, या हम इसको इधर ले आए, 2 को इधर लाओ, x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2। x हो गया 0 के बराबर, और ये स्क्वायर उधर ले जाओ, x हो जाएगा रूट आर स्क्वायर बाई 2, तो x हो जाएगा r बाई रूट 2। ठीक है, देखो x कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नहीं हो सकता 0, हम आपको समझा देते हैं। देखो, अगर x 0 हो जाए तो ये पूरी लेंथ तो 0 हो जाएगी, तो फिर रेक्टेंगल तो बनेगा ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी d2a स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 16 बाहर। देखो x की आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x की 1 हो जाएगी, 2r स्क्वायर, और x क्यूब की क्या होगी, 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर। अब यहां पे x की वैल्यू डाल दो, तो ये बनेगा, या एक काम करो, यहां पे तो x स्क्वायर चाहिए ना, x स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, यहां डाल दो, 12 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये कटेगा, ये देखो कितना बना, 2r स्क्वायर में से माइनस 6r स्क्वायर के माइनस 4r स्क्वायर, और 16 4 जा कितना होता है 64, 64r स्क्वायर विच इज लेस देन 0, तो ये 0 हो गया। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज
मैक्सिमम। अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा, है ना, ए भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन ये किसका एरिया मैक्सिमम हुआ, रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया देखो मैक्सिमम कैसे होगा, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है तो रेक्टेंगल आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये आपके पास y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, √r² माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y दिया हुआ है √r² माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे आप देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू r²/2। आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा। 2r² में से r² के r²/2, r² का रूट r हो जाएगा और 2 का रूट 2 हो जाएगा। अगर आप देखो x और y दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई। अगर लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गई तो इसका मतलब रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का, अगर रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो इसका मतलब लास्ट स्टेप यहां लिखना, स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो स्क्वायर का भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर बन गया। एक क्वेश्चन और करेंगे जाने से पहले, लास्ट क्वेश्चन, फिर तुम्हें छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखो सर, इंटीग्रेशन कब से स्टार्ट होगी, इंटीग्रेशन तब स्टार्ट हो जाएगी एक हफ्ते तक, एक हफ्ते के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं ना, एक हफ्ता लग जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या नहीं समझ आया, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे y दिया हुआ था ना, y दिया हुआ था r² माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली r²/2। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे ना 2 इधर आ जाएगा, 2r² में से r² के r²/2 हो जाएगा। तो वो r², ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, r और 2 पे रूट लग जाएगा, तो x इक्वल टू वाई हो गया, तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया हुआ है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका जो हमें क्या प्रूफ करना है, इसका जो वॉल्यूम है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, एक चीज हमें ये प्रूफ करनी है, और एक चीज हमें ये प्रूफ करनी है कि जो इसकी हाइट है h, इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डायमीटर के। डायमीटर समझते हो ना, ये डायमीटर हो गया, ठीक है, ये पूरा डायमीटर हो गया, मतलब h इक्वल टू डी। और डायमीटर किसके बराबर होता है, ये भी r होता है, ये भी r। तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका h इक्वल टू 2r। ठीक है, हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो प्रूफ करना है कि जो इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा ये प्रूफ करना है कि हाइट इक्वल टू डायमीटर होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम πr²h, यही होता ना, v इज इक्वल टू πr²h। अब यहां पे देखो, यहां पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। ठीक है, r और h यहां पे दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट मत समझना इनको, ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, जो चीज सिलेंडर की होगी वो वेरिएबल होगा। अब हमें दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, गिवन सरफेस, मतलब हमारे पास यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है, ये CSA नहीं है, कर्व नहीं है, ये टोटल सरफेस एरिया है। अगर CSA होगा तो लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, हमेशा याद रखो, अगर लिखा होगा कर्व सरफेस एरिया, अगर नहीं लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर,
सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH प्लस 2πr², यही होता ना। अब आप देखो हम क्या करते हैं, या तो आर, यहां से आर की वैल्यू निकालना आसान नहीं है, आर की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं निकालना, लेकिन एच की निकालना आसान है। तो आप यहां से एच की वैल्यू निकाल लो, इस 2πr² को इधर ले आओ, s माइनस 2πr² इक्वल टू 2πRH, इस 2πr को इधर ले आओ, h हो जाएगा s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो। इसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, वही सेम स्टेप लगाने हैं आपने, h की वैल्यू यहां डालो, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। देखो मेन काम होता है ये 3 स्टेप करना, बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, डिफरेंशिएट, 0 के बराबर, डबल डेरिवेटिव, हर क्वेश्चन में सेम हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये r और ये r कैंसिल, इस r को मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा SR माइनस 2πr³। अब पहला स्टेप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू r से, यहां पे s कांस्टेंट है, ठीक है, s कांस्टेंट है, r की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो s इंटू 1, और r³ की डिफरेंशिएशन 3r² हो जाएगी, तो ये बनेगा dv अपॉन dr इक्वल टू s माइनस 2 3 6πr², ठीक है। अब आप क्या करो, इसको 0 के बराबर, फिर हमारा वही स्टेप, dv अपॉन dr इक्वल टू 0, तो ये बनेगा s माइनस 6πr² इक्वल टू 0, s इक्वल टू 6πr²। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, आप चाहो तो यहां से r² की वैल्यू निकाल सकते हो अगर निकालनी है आपको, नहीं तो ये वाली वैल्यू भी लोगे तो भी चलेगा, अगर आपको निकालनी है फिर भी निकाल सकते हो। r² की वैल्यू आप लिख सकते हो, 6π को इधर ले आओ, s अपॉन 6π, ये s लिखा है। अब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा d2v अपॉन dr², s की 0 हो जाएगी, r² की 2r, तो 6 2 12πr, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पे ना स्क्वायर को भी इधर ले जाओ, r हो जाएगा रूट s अपॉन 6π, यहां डाल दो, d2v अपॉन dr² एट r इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 2π, तो माइनस 12π r की जगह लिख दो s अपॉन 2π। देखो ये s भी पॉजिटिव होता है, पाई भी पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये 0 से छोटा हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। अब लास्ट काम हमें क्या करना था, ये तो एक स्टेप हो ना, अभी एक थोड़ा सा और रहता है, हमें ये प्रूव करना था कि जो h है वो डायमीटर के बराबर होना चाहिए, मतलब हाइट जो है वो 2r के बराबर होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, देखो हमारे पास ये दिया हुआ है ना, हम इसको यूज करके ये प्रूफ करेंगे। तो आप लिखो h इक्वल टू s माइनस 2πr² अपॉन 2πr, यहां पे s की वैल्यू डाल दो, s की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 6πr² के, 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ठीक है। हमने क्या किया, s की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दी, 6πr² में से 2πr² के, ये बनेगा 4πr² अपॉन 2πr, ये पाई पाई कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो h हो जाएगा किसके बराबर, 2r के बराबर। इसका मतलब हाइट किसके बराबर होगी, डायमीटर के, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, कल हो जाएगा ये एक्सरसाइज कंप्लीट। हमने आप लोगों को इसकी जो एग्जांपल्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स पे वीडियो बनी हुई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रूर करना, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब इस वीडियो को यहीं कट करते हैं, हम आपको कल मिलेंगे। अब कल तो छुट्टी है आपको, कल संडे है ना, संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। तो हम आपको मंडे को मिलेंगे। चलो जी, सबको बाय, गुड नाइट।